दो लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़कियां जैसे ही बार में दाखिल हुईं, वेटर तुरंत एक बोतल रेड वाइन लेकर आ गया। लड़कियां घबरा गईं। हमने तो अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। वेटर ने मुस्कुराते हुए दूर बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा, वो साहब ने भेजी है। शिष्टाचार निभाने के लिए लीसा ने तुरंत ग्लास उठाकर उस आदमी की तरफ टोस्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने वो वाइन पी ली, उसकी खुली सोच ने काम करना शुरू कर दिया। वो झटके से उठी, अपनी सहेली को वहीं छोड़कर उस घुंघराले बालों वाले आदमी की टेबल पर जा बैठी, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के इरादे से। सहेली, जिसका नाम कैसी है, ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन वो जानती थी कि लीसा का स्वभाव थोड़ा ज्यादा खुला है, इसलिए वो बिना कुछ कहे होटल लौट आई और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से कैसी की नींद खुल गई। दरअसल लीसा उस घुंघराले बालों वाले शख्स के साथ होटल लौट आई थी। दोनों जरा ज्यादा करीब आ गए थे। कैसी ने यह देखा तो झट से बाहर आकर लीसा को पकड़कर कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी, जिसकी रात की पूरी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं, गुस्से से पागल हो गया। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। लेकिन इतना शोर मचाने से सामने वाले कमरे में ठहरे मेहमान की नींद टूट गई। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, हे महामूर्ख, खुद को नहीं देख रहा क्या? हमें भी तो चैन से रहने दे। कमरा कुछ देर तक सन्नाटे में डूबा रहा। फिर बाहर के कॉरिडोर में सिर्फ कदमों की दूर होती आवाज गूंजने लगी। अच्छी बात यह थी कि होटल का मालिक वक्त पर आ गया, वरना उस घुंघराले बालों वाले आदमी की शाम बहुत बुरी तरह खत्म होती। कैसी ने खिड़की से ये सब देखा। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लीसा की आजाद मिजाज हरकतें उन्हें बहुत जल्द एक भयानक मुसीबत में डाल देंगी। अगली सुबह दोनों सहेलियां जल्दी उठ गईं। धूप खिली थी, मौसम सुहाना था। दोनों ने सोचा कि साइकिल लेकर इस खूबसूरत हॉलिडे स्पॉट की सैर की जाए। दोनों लंबी टांगों वाली सुंदरियां जहां भी जाती, हर किसी की नजर उन पर ठहर जाती, मानो रास्ता ही रुक गया हो। लेकिन इसी वजह से किसी की बुरी नजर से बचने के लिए उन्होंने शहर की भीड़ से दूर एक शांत देहाती रास्ता पकड़ लिया। वहां उन्हें एक खाली सी जमीन दिखी और दोनों ने वहीं घास पर लेटकर धूप सेंकनी शुरू कर दी। धीरे धीरे धूप तेज होती गई। सूरज सिर पर आ चुका था। कैसी से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उठी और बोली, चलो लीसा, कहीं छांव ढूंढते हैं, यहाँ तो झुलस जाएंगे। लेकिन लीसा, जो कल रात ज्यादा पी चुकी थी, ने जिद पकड़ ली। मैं नहीं जा रही। तू जाना चाहती है तो जा। कल रात के उस करली हेयर वाले किस्से को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कैसी गुस्से से तमतमा उठी, बस लीसा, तेरी यही मनमानी मुझे अब और नहीं झेली जाती। वो अपना बैग उठाती है, साइकिल पर बैठती है और बिना पीछे देखे चल पड़ती है। काफी दूर जाकर उसे एक ठंडी अंधेरी पहाड़ी गुफा मिलती है। वो साइकिल रोकती है, भीतर जाती है और ठंडी चट्टान पर लेटकर अपनी थकी आंखें बंद कर लेती है, मानो थोड़ी शांति ढूंढने आई हो। उसे नहीं पता था यही गुफा उसकी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। कुछ देर बाद लीसा का मैसेज आया, मुझे माफ कर दे कैसी, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। चल आज लंच पर मिलते हैं, उसी रोड साइड वाले रेस्टोरेंट में। लीसा ने जल्दी से कपड़े पहने और निकलने की तैयारी की, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा घट गया। उधर कैसी रेस्टोरेंट में पहले से बैठी इंतजार कर रही थी। एक एक मिनट गुजरता गया पर लीसा नहीं आई। सूरज ढलने लगा और कैसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। इतनी देर क्यों हो रही है उसे? वो उठी और साइकिल लेकर उसी जगह की तरफ चल पड़ी जहां वे कल धूप सेंक रही थीं। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई माइक से, जो वहीं पास का रहने वाला था। माइक ने जब सुना कि लीसा गायब है तो उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। दोनों उस सुनसान जगह पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। फिर अचानक कैसी की नजर पड़ी। घास में पड़ा हुआ था लीसा का मोबाइल फोन। कैसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आया? उसने घबराकर तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस की गाड़ी पहुंची। कैसी ने हड़बड़ाते हुए सब बताया, लीसा की फोटो दिखाई और मदद की भीख मांगी। लेकिन पुलिस ने बस कंधे उचकाए, कुछ नोट किया और एक रिसीट थमाकर बोले, हम केस दर्ज कर लेंगे, आप घर जाइए। कैसी वहीं खड़ी रह गई। हवा में उसकी सांसों की आवाज तक गुम हो गई थी। उसे अब साफ समझ आ गया, अगर उसे अपनी सहेली को ढूंढना है तो उसे अकेले ही यह लड़ाई लड़नी होगी। होटल लौटने के बाद कैसी ने सोचा कि वो माइक से मदद ले सकती है। वो उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगी। माइक, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरा बिल्कुल शांत था। अचानक उसकी नजर बिस्तर पर पड़े माइक के बैग पर पड़ी। दिल में शक उठा, कहीं ये वही तो नहीं जिसने लीसा को गायब किया है। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और बैग खोलने लगी। और जैसे ही उसने बैग के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर पड़ा था लीसा का एक सामान, वही जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। कैसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत होटल से बाहर भागी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। घबराते हुए उसने कहा, वो माइक ही है
जिसने मेरी फ्रेंड को उठाया है। उसके बैग में लीसा की चीजें हैं, प्लीज जल्दी चलिए और उसे पकड़िए। लेकिन पुलिस ने फिर वही पुराना जवाब दिया, आप होटल वापस जाइए, हम कार्रवाई करते हैं। कैसी बेबस होकर लौट आई। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। कैसी होटल में बैठी पुलिस के जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। वहीं वो घुंघराले बालों वाला शख्स सड़क से गुजर रहा था। कैसी के दिमाग में बत्ती जल उठी। उसने होटल मालिक की टेबल से चुपके से कार की चाबी उठाई और बिना एक पल गंवाए कार स्टार्ट की। उसका एक ही मकसद था, उस शख्स को पकड़ना जिसने उसकी सहेली को गायब किया था। कुछ देर बाद कैसी अनजाने में अपनी कार लेकर एक सुनसान वीरान गांव में जा पहुंची। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां, सूनी गलियां और हवा में सड़ांध की गंध। जगह किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही थी। वहां की गलियां इतनी उलझी हुई थीं कि कुछ ही मिनटों में उसने उस घुंघराले बालों वाले आदमी का पीछा खो दिया। हवा में हल्की सी सरसराहट थी, कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसे पता नहीं था कि उसी वक्त माइक भी वहीं मौजूद था। कैसी ने पलट कर देखा और जैसे ही माइक को पहचाना वो घबराकर उल्टी दिशा में भागने लगी। माइक हैरान रह गया, चिल्लाया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी ने पीला हैंडबैंड दिखाते हुए कहा, ये तुम्हें कहां से मिला? माइक ने कहा, तुमने मेरा सामान क्यों खोला? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। माइक को अब सब समझ में आ गया था। कैसी ने उससे ही लीसा का किडनैपर समझ लिया था। वो धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाता है। देखो, सच ये है। कैसी ने कांपते हाथों से फोटो ली और उसकी आंखें फैल गईं। तस्वीर में माइक की दोस्त के हाथ में वही हैंडबैंड था जो लीसा के पास भी था, बिल्कुल एक जैसा। माइक ने गंभीर चेहरे से कहा, उसका नाम कैमिला है, वो यहीं कहीं गायब हुई थी, ये उसी का हैंडबैंड है। अब जाकर कैसी को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। माइक भी किसी को ढूंढने आया था और उसकी दोस्त कैमिला लीसा से भी पहले लापता हुई थी। एक पल के लिए दोनों की निगाहें मिलीं। दोनों के दिल में अब एक ही मिशन था, अपनों को वापस लाना। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। यह इलाका बहुत बड़ा और उलझा हुआ था। एक अकेला इंसान इसे कवर नहीं कर सकता था, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशाओं में निकलें तो शायद रात होने से पहले पूरा क्षेत्र छान मारा जा सके। वे बिना वक्त गंवाए चल पड़े, माइक पश्चिम की ओर और कैसी जंगल के अंदरूनी रास्ते की तरफ। उनके कदमों की आवाज वीरान हवा में खो गई। उसी वक्त एक पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई उसी गांव की तरफ आ रही थी। दरअसल रास्ते में पुलिस वाले ने कैसी को देखा था और शक में उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। लेकिन वो कैसी को ढूंढने से पहले ही माइक को झाड़ियों के बीच घूमते देख लेता है। उसे देखकर पुलिस वाला चिल्लाया, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइक कुछ समझाता इससे पहले ही पुलिस ने उसे संदिग्ध समझकर पकड़ लिया। चलो स्टेशन चलते हैं, वहां बात होगी। उधर दूसरी तरफ कैसी को अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो झाड़ियों के पीछे झुकी और उसका दिल कांप उठा। वो देख रही थी एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा और उसके अंदर उसकी सहेली लीसा जो कैद थी। वो इस कैद की दूसरी रात थी। लीसा का चेहरा थका हुआ आंसू से भरा था। वो कई बार अत्याचार सह चुकी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। जब उसका अपहरणकर्ता लापरवाही से इधर उधर घूम रहा था, लीसा ने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े को धीरे से उठा लिया। वो खड़ी हुई और मीठी आवाज में बोली, हे, कम हियर। लेकिन उसका प्लान पकड़ में आ गया। वो आदमी मुस्कुराया जैसे सब जानता हो। लीसा की सांसें तेज हो गईं। आज शायद यही उसकी आखिरी रात थी। मगर ठीक उसी पल बाहर झाड़ियों के बीच से कैसी उसका पीछा करते हुए उस सुनसान झोपड़े तक पहुंच चुकी थी। हवा में तनाव इतना घना था कि सन्नाटे में भी डर की गंध महसूस हो रही थी। बस एक पुराना जनरेटर गूंज रहा था जो कमरे की हल्की सी रोशनी को चला रहा था। कैसी ने तुरंत एक प्लान बनाया। वो धीरे धीरे रेंगती हुई जनरेटर के पास पहुंची और बिना आवाज किए पावर काट दिया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। घुंघराला बालों वाला आदमी बड़बड़ाया, व्हाट द हेल। वो जनरेटर की ओर बढ़ा देखने के लिए कि क्या हुआ है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैसी भागती हुई लीसा तक पहुंची, उसके हाथ खोले और फुसफुसाई, भागो जल्दी। लेकिन आवाज सुनकर वो दरिंदा पलटा और दोनों पर झपटा। कैसी ने पूरी ताकत लगाकर उसकी सहेली को आजाद किया और दोनों लड़कियां वहां से जान बचाकर भाग पड़ी। पीछे से कदमों की धमक गूंजने लगी। वो पागल उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लीसा ने मुड़कर उसे जोरदार डंडे से मारा और दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। फिर बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकली। कुछ ही देर में उन्हें दूर से पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। आखिरकार मदद आ गई। दोनों दौड़ती हुई सड़क पर पहुंची, लेकिन तभी गाड़ी ने जरा सी टक्कर मारी और लीसा सड़क पर गिर पड़ी। वो वहीं दम तोड़ चुकी थी। कैसी चीख पड़ी, लीसा। पुलिस वाला झट से उतरा। उसने उस दरिंदे को पकड़ लिया और कहा, तुम कार में बैठो,
हम सब संभाल लेंगे। कैसी रोते हुए पुलिस कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, डैशबोर्ड पर रखा था लीसा का पासपोर्ट। वो ठिठक गई। ये यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर हैरत और डर जम गया। अचानक सब कुछ साफ हो गया। असल गुनहगार तो यही पुलिस वाला था। कैसी ने खिड़की पर जोर से ठपठपाया, माइक को चेतावनी देने की कोशिश की, पर तभी गोली की आवाज गूंजी। माइक वहीं सड़क पर गिर पड़ा। अब वो नकली पुलिस वाला अपना असली चेहरा दिखा चुका था। वो कैसी को एक दूर जगह पर ले गया, जहां उसका सौदा करने वाला खरीदार इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही सौदा शुरू हुआ, कैसी ने एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़ दी और पूरी ताकत से भाग निकली। वो दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची, जहां एक पुरानी मछुआरे की नाव बंधी थी। वो उसमें छिपने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से वो दरिंदा पुलिस वाला पहुंच गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। लड़ते लड़ते उस पुलिस वाले की शॉटगन जमीन पर गिर गई। कैसी ने बिना झिझके उसे उठाया और धड़ाम, एक गूंजती आवाज के साथ वो पुलिस वाला वहीं ढेर हो गया। सांसें तेज, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर सख्त दृढ़ता। कैसी ने आखिरकार इस पूरे अपराध गिरोह का अंत कर दिया था। दूर आसमान में सुबह की हल्की किरणें उभर आईं और स्क्रीन पर उभरा वो लड़ी और जीत गई। फिल्म समाप्त। अगर आपको ये थ्रिलर कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट में बताएं अगर आप कैसी की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और सस्पेंस भरी मूवी कहानियां रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेन्ड के साथ, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक नया ट्विस्ट।